जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे व्यास जी ने श्री गणेश जी को इस महाकाव्य को लिखने के लिए चतुराई से मनाया। संजय, मेरी सब बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष ना दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी, और यह जो हमारे कुल का विनाश हो रहा है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं? मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं नेत्रहीन हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता है, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण द्युत खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार द्युत खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया उसे मैं कहता हूं, सुनो। सूत नंदन, मेरे उन बुद्धिमता पूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूं। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर सके, दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी मैं समझ गया कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित 5 पांडव बच गए और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समान पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर लिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा ही नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिती द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे
केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई थी। तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि धृत एवं मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार ना पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरी विजय की आशाएं नष्ट हो गई थी। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैंने विजय के संबंध में निराश होना तय कर लिया था। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया, तभी मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के साथ पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्य संग धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय तथा पौलम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमेश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे और लोमेश जी के मुख से उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तुएं अर्थात दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कराए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंधी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। सूत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों के ठीक ठीक समाधान कर दिए, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई थी। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी, मुझे यह निश्चय हो गया मेरी विजय संभव नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही।
जिस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्य राज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था। संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। वामना अवतार के समान यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब देवऋषि नारद के मुख से मैंने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भलीभांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विराट सा अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी। जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की अति वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भलीभांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हीं के आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रह गई। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं वह सेना को छोड़कर हट गया। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे हैं और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशाएं समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओर से सर्वथा अजय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई थी। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर को शरशैया पर शयन कर रहे हैं संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशैया पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की सारी आशाएं त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशाएं छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए
परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संशप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब वह बात मेरे कानों तक पहुंची तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक ना सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने की वो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावनाएं नहीं रही थी। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के घोड़े अत्यंत शांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर से रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट आए। जब मैंने ये बात सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना काम करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि वृष्णि वंशावत्स युयुधान सात्विकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती थी, तितर बितर और तहस नहस कर दिया तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे विजय की आशा असंभव हो गई। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए थे, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिझक कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरी विजय की आशा पर पानी फिर गया। जब मैंने सुना द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं लिया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के बदले एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए रख छोड़ा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय यह बात मैंने सुनी, उसी समय मेरे विजय की आशा टूट गई। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध नहीं किया जा सकता, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन नकुल अकेले ही अच्छी तरह युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा ना रही। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, मेरी विजय की आशा तभी समाप्त हो गई थी जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहां उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा बिल्कुल नहीं थी। संजय, यह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित ना होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को प्रथापुत्र अर्जुन ने मार डाला,
जब मैंने सुना धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में घोड़े हाँकने के संबंध में श्री कृष्ण की होड़ करने पर उतारू रहता था, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। जब मैंने सुना कि कलहकारी धृत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बलि पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के हवाले कर दिया संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह थक गया, तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया संजय। जब मैंने यह संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हुए और मेरे पुत्र को असह दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय मेरे विजय की आशा सर्वथा त्याग दी गई। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरे पुत्र बड़ी निपुणता से पैंतरे बदलकर रण कौशल प्रकट कर रहे हैं और श्री कृष्ण की सलाह से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जांघ में गधा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत विभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला काम किया, तब तो मुझे विजय की आशा रह ही नहीं गई। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सिंह के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशीर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिषिक्त कर दिया, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र, पौत्र, पिता और भाई बंधुओं से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति शेष बचे हैं। मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्विक और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीष्म संग्राम में 18 अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ, मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। उग्र शिवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन दिया।